दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना और दिखाना चाहता हूं। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन 2008, 9, 10 के आसपास वो शायद इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। और बड़ी बड़ी कंपनीज थी, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज वहां पर कुछ ऐसा कर रही थी जिसकी वजह से उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा था, लेकिन वो बड़ी कंपनी बनने की तैयारी में थी। पहले मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूं और फिर मैं बताऊंगा उसका रीजन। और यहां पर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट अप्लाई करते हैं और ये हम यहां पर मंथली चार्ट अप्लाई करते हैं और आप ये नोटिस कीजिए। तो आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं रिलायंस का स्टॉक प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अराउंड 2007 टू अप्रोक्सीमेटली 2017, तकरीबन 10 साल रिलायंस का स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 300 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में घूमता रहा। डू यू नो द रीजन? द रीजन वॉज दैट रिलायंस वॉज गोइंग थ्रू इट्स कैपेक्स साइकिल। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे एक्सपैंड करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए वो अपने बिजनेस में पैसा डाल रहे थे। और अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें तो हमें यह भी पता लगता है कि उस समय वो रिलायंस जियो की शुरुआत कर रहे थे। अभी तक इस पीरियड में रिलायंस जियो एग्जिस्ट नहीं करता और आज रिलायंस जियो एग्जिस्ट करता है। और एक बार जब ये कैपेक्स साइकिल खत्म हुई, अब क्योंकि ये रिलायंस था तो उसकी कैपेक्स साइकिल ऑलमोस्ट एक डेकेड तक चली। सारी कंपनीज की इतनी लंबी कैपेक्स साइकिल नहीं होती है, लेकिन जब एक बार ये कैपेक्स साइकिल खत्म हुई तो आज आप नोटिस कीजिए कहां पर वो स्टॉक ऑलमोस्ट एक दशक 300 से 600 के बीच में चल रहा था, लेकिन वहीं पर विद इन नो टाइम 2017-18 से लेकर अभी तक तकरीबन 6 साल में इस स्टॉक ने 500% से ऊपर का रिटर्न आपको दिया है। मींस अगर आप 2008-9 से भी इसको होल्ड करके रखे हुए थे तकरीबन 300-400 के प्राइस से, तब से अब तक वो 10 बैगर बन चुका है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि ऐसी कंपनीज ढूंढी कैसे जाए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही है, ऐसी कंपनीज कैसे ढूंढी जाएं जो अपना कैपेक्स कर रही हैं। मैं रिसेंटली आई वाज चेकिंग वन ऑफ द आर्टिकल्स जो मैंने यहां पर आपके सामने खोला है। सो यहां पर आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स अबाउट द कंपनीज विच आई होल्ड, विच आई एम इन्वेस्टेड इन। नेस्ले इंडिया इज इन्वेस्टिंग 6,500 करोड़ टिल 2025 ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड कैपेक्स साइकिल। अब ऐसी कंपनी, मैंने नेस्ले के बारे में पता किया, मैंने टाटा मोटर्स के बारे में पढ़ा एंड सो एंड सो फोर्थ। तो जो कंपनी आपकी नजर में आ जाएगी वो अच्छी बात है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इन सारी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट ही कर पाए? क्योंकि ये तो बड़ी कंपनीज हैं तो न्यूज़पेपर्स कवर भी कर रहे हैं। अगर ये बहुत ही छोटी कंपनीज हैं, अगर ये स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, तो इनको तो कोई कवर भी नहीं कर रहा होगा। तो क्या ऐसी कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं बन सकती हैं? बन सकती है। तो दोस्तों यहां पर काम आएगा स्कैनेक्स। Scanex.trade आप मेरे साथ साथ यहां पर ओपन कर सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू हैंड होल्ड यू किस तरीके से आप यहां पर ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हैं जो अपनी कैपेक्स साइकिल कर रही हैं। हम उसमें अपने अकॉर्डिंग अपने पैरामीटर्स को और स्ट्रिंजेंट बना सकते हैं सो दैट हमें वहां पे बेस्ट से बेस्ट कंपनीज मिले। नॉट जस्ट दिस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अगर आप चाहें तो उन्हीं इंडिकेटर, उन्हीं फंडामेंटल इंडिकेटर्स के अंदर आप साथ में टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं और उस टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके आपको यह भी पता लग जाएगा कि यहां पर रिलायंस को फॉर दैट मैटर हमें 10 साल तक होल्ड करने की जरूरत भी ना पड़ती। अगर हमें उसका बाइंग रेंज मिल जाता, अगर हमें यह दिख जाता कि उसका ब्रेकआउट हो गया है, या अगर हमें यह मिल जाता कि उसकी RSI ओवरसोल्ड से वापस ऊपर जाना शुरू हो चुकी है मंथली चार्ट पे, तो हमें वहां पर अच्छा बाइंग लेवल मिल सकता था जहां पर हमारा पैसा 10 साल के लिए ब्लॉक भी ना रहता। शायद हम 2015 में, 16 में, 17 के आसपास हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते थे और हम वो शार्प रैली का पार्ट बन सकते। तो पहली चीज, ऐसे स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाएं जिनका कैपेक्स साइकिल बहुत स्ट्रांग चल रहा है इस समय, जो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने ओपन कर लिया स्कैनेक्स और मैं गया स्क्रीनर्स पे। स्क्रीनर्स में इन फंडामेंटल स्क्रीनर्स एज यू कैन सी वी हैव कैपेक्स बूस्ट। यहां पर आपके सामने वो, तो कैपेक्स बूस्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये लिस्ट ओपन हो जाती है। ये सारी कंपनीज वो हैं एज यू कैन सी जिन्होंने कैपेक्स को पिछले साल से लेकर अब तक 50% से इंक्रीज किया है। 50% इंक्रीज करने वाली एज यू कैन सी तकरीबन 1362 कंपनीज हैं। तो ये कंपनीज तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हमें इसमें और पैरामीटर्स ऐड करने चाहिए सो दैट नंबर ऑफ कंपनीज, हमें सिर्फ जेम्स मिले, हमारी नंबर ऑफ कंपनीज कम हो जाए।
तो दोस्तों यहां पर मैं कस्टमाइज पे जाता हूं और कस्टमाइज पे सबसे पहले मैं इस पैरामीटर को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर लेता हूं। मुझे चाहिए ऐसी कंपनी जिसने कैपेक्स को कम से कम 200% से बूस्ट किया हो, मतलब कम से कम 2 गुना हुआ हो। डन, बाहर क्लिक कर देता हूं। आई एम लेफ्ट विद अप्रोक्सीमेटली 650 कंपनीज। ये कंपनीज अभी भी बहुत ज्यादा है एंड एनीवेज कंपनीज अगर कम भी होती तो दोस्तों यहां पर एक और प्रॉब्लम हो सकती है। क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर उधार लेकर हो रहा है या अपने पैसे से हो रहा है? अगर ये उधार लेकर हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये कैपेक्स सक्सेसफुल ना हुआ तो मेरी कंपनी का डूबने का डर ज्यादा है। इसीलिए कैपेक्स अगर खुद के पैसे से हो तो यहां पर मेरे सर्वाइवल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बिजनेस सस्टेनेबल है। तो यहां पर मैं इसमें एक और कंडीशन ऐड कर देता हूं। ऐड फिल्टर्स में जाकर मैंने यहां पर टाइप किया, मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जिनका डेट टू इक्विटी रेशो भी लो हो। तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया डेट टू इक्विटी, अप्लाई किया और मुझे चाहिए डेट टू इक्विटी रेशो। तो मैंने यहां पर कर दिया डेट टू इक्विटी 0 से 0.2 या 0.01 से कुछ नंबर हो अगर डेट का तो 0.01 से 0.2। आई एम लेफ्ट विद अप्रोक्सीमेटली 246 कंपनीज। इनमें मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी सिलेक्ट कर सकता हूं। यहां पर अगर आपको सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज चाहिए या आपको सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज चाहिए, अगर आपको एक पर्टिकुलर मार्केट कैप से ज्यादा की ही कंपनीज चाहिए तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहां से नहीं अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहां पर इंडेक्स में जाके भी आप चूज कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ निफ्टी 50 या निफ्टी 200 की कंपनीज चाहिए, सो दैट ऐसी कंपनीज जो डेट फ्री भी है एट द सेम टाइम कैपेक्स भी कर रही हैं। इसका मतलब वो अपने पैसे से कैपेक्स कर रही हैं। तो ऐसी कंपनीज, इनके 2 फायदे हैं दोस्तों। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं तो ट्रेडर हूं और मेरे लिए ये फंडामेंटल पैरामीटर्स ज्यादा काम के नहीं है, तो दोस्तों शायद आप यहां पर गलती कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग मनी फॉर योरसेल्फ, लेकिन आई एम श्योर कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप गलत ट्रेड में फंस गए होंगे और वो शेयर आप अपने बिहेवियरल बाइसेस की वजह से एग्जिट भी नहीं कर पाए होंगे। और कुछ शेयर आपके पोर्टफोलियो में पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से या कभी कभी कुछ सालों से पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं जो कि कभी ग्रो भी नहीं कर रहे हैं। और शायद वो इतनी छोटी कंपनीज हैं, आपको विश्वास भी नहीं है कि क्या वो कभी ग्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप ऐसी फंडामेंटल साउंड कंपनीज के अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस योर रिस्क हेवीली। तो अगर आप टेक्निकल ट्रेडर भी हैं, अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं और आप मल्टीपल स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, दोस्तों ऐसे फंडामेंटल साउंड कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने और ट्रेड करने से यू कैन मेक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स इन योर लाइफ। ऑल्सो लेट अस कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हियर। आपने इस रेडीमेड स्क्रीनर में कुछ चेंजेस किए थे, आप इनको यहां जाके सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर कैपेक्स स्टार्स और मैं इस स्क्रीन को यहां पर सेव कर देता हूं और मेरी स्क्रीन्स मेरे सामने यहां पर आपको विजिबल होंगी। अगर आपको ये स्क्रीन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में स्क्रीन लिख दीजिए, ये स्क्रीन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो दोस्तों आपके माइंड में भी कोई स्क्रीनर्स हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, इंट्राडे, ऑप्शंस, ऐसे कोई भी स्क्रीन्स अगर आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी कमिंग अप विद अ वीडियो ऑन दिस। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कैसा लगा आपको स्कैनएक्स, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.